नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग जो पढ़ रहे थे झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए झारखंड जीके, इसी को आज कंटिन्यू करते हुए आगे देखेंगे। और किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, आप टेंशन नहीं लेना है। और जो क्या करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या? पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल को, ये है नाम आपका जो है पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल को। और किन्हीं को भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए, जहाँ तक पिछला क्लास हमने छोड़ा था, जैसे कि झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश पढ़े थे, उसी के आज कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे सल्तनत कालीन झारखंड। सल्तनत कालीन झारखंड पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे आज का सवाल, पहला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति जो बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था, कौन था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति कौन है जो क्या किया था? बिहार अभियान के बाद उसने क्या किया कि बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति सिंपल पूछा है तो कौन है? तो ये है आपका कौन? बख्तियार खिलजी। कौन सा है? बख्तियार खिलजी। आगे देखिए, आगे है कि अलाउद्दीन खिलजी एक सेनापति जिसने छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसने छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था, तो वो था, पता है कौन? वो था आपका छज्जू मलिक। कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है कौन है? छज्जू मलिक, जो इसने क्या किया था? जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था कि आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल है कि मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति तो मलिक बयां क्या है? संथाली स्रोतों के अनुसार इब्राहिम अली, इसका असली नाम क्या है? इब्राहिम अली। किसके अनुसार? तो संथाली स्रोत के अनुसार इसका नाम है इब्राहिम अली। ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण किया था। बोला है कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो सेनापति मलिक बयां है वो हजारीबाग पर आक्रमण कब किया था? तो हजारीबाग पर आक्रमण किया था, पता है कब? ये किया था 1340 ईस्वी में। कब किया था? तो 1340 ईस्वी में यह आक्रमण किया था। आगे बढ़िए, सवाल है कि दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया था? बताइए, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया था? तो बताइए कौन बनाया था? तो ये बनाया था फिरोज तुगलक के द्वारा, जो है सतगावा को जीतकर अपना राजधानी बनाया था। ये दिल्ली सुल्तान है ना, दिल्ली का सुल्तान है जो क्या किया था? सतगावा को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था। कौन? फिरोज तुगलक। आगे देखिए, सवाल है कि उड़ीसा का एक शासक जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया। उड़ीसा का एक शासक जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया, उसका नाम है, पता है क्या? कपिलेंद्र गजपति। क्या नाम है? कपिलेंद्र गजपति है उसका नाम। ठीक है, आगे देखिए, और किन्हीं को हम बता दें एक सूचना कि किन्हीं को पेपर 3 का मॉडल सेट चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा 7070490704। ठीक है, आपको मिल जाएगा पेपर 3 किसके लिए? तो एक्साइज कांस्टेबल के लिए। ठीक, चलिए, सवाल है कि सवाल है कि किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान अर्थात जंगल का राजा की पदवी धारण की? बताइए, किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान अर्थात जंगल का राजा की पदवी धारण की? तो यह था आपका कौन? कौन था? तो आदिल खान द्वितीय जो था, ये क्या था? झारखंडी सुल्तान आदिल शाह द्वितीय, उसको आदिल खान द्वितीय बोलते हैं। ठीक है, क्या किसका काशी, इसका क्या नाम था? झारखंडी सुल्तान अर्थात जंगल का राजा की पदवी धारण किया था। कौन? आदिल खान द्वितीय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, हाँ, अब अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग मुगल कालीन। हम लोग सल्तनत कालीन पढ़ लिए, अब आता है मुगल कालीन। ठीक है, चलिए,
किसने मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 40 ईस्वी के दौरान झारखंड क्षेत्र कई बार उपयोग किया? किसने मुगल अफगान संघर्ष के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया? तो ये था आपका कौन? बताइए। आपका बाबर था, अकबर था, शेरशाह, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा था सो बताइए तो ये था आपका शेरशाह। कौन सा था? शेरशाह के द्वारा कई बार उपयोग किया गया। आगे देखिए, आगे है कि शेरशाह का एक सेनापति जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारत चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था। शेरशाह का एक सेनापति जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारत चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था, तो वो कौन था? तो वो था आपका कौन? खवास खां। कौन था? तो खवास खां था। ध्यान रखिएगा कौन था? जिस सेनापति था, शेरशाह का सेनापति, जिसने क्या किया? 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारत चेरो पर आक्रमण कर उसे लूट लिया। ठीक है, आगे देखिए। रामपुर, वर्तमान में रामगढ़, की लड़ाई 1575 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? सो पूछा, सवाल पूछा है कि रामपुर की लड़ाई 1575 में किसने किसको पराजित किया था? तो किसने किसको पराजित किया था? तो ये किया था आपका मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल विरोधी अफगान जुनैद करानी को पराजित किया था। किसने? मुगल बादशाह अकबर ने की सेना ने किसको किया था पराजित? तो अफगान जुनैद कुरानी को इन्होंने क्या किया? पराजित कर दिया। ठीक है, चलिए। किस मुगल बादशाह के समय में 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ? किस मुगल बादशाह के समय में 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ? तो वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ किसके बीच में? तो ये हुआ था अकबर के समय में, जो है ये झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। सवाल है कि मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 ईस्वी में छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया? सवाल है कि मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 ईस्वी में छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया? तो वो कौन था? तो वो था आपका शहबाज खां कम्बू। कौन था? शहबाज खां कम्बू। ठीक है, चलिए। सवाल है कि मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 ईस्वी में पलामू के चेरोवंशी शासक भागपत राय, इसको क्या बोलते हैं? रणपत चेरो ही बोलते हैं, के विरुद्ध अभियान किया? सवाल है कि मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 ईस्वी में पलामू के चेरोवंशी शासक भागपत राय के विरुद्ध अभियान किया? तो ये किया पता है? ये किया राजा मान सिंह ने। ठीक है, राजा मान सिंह। आगे देखिए, सवाल है कि राजा मानसिंह के उड़ीसा अभियान के क्रम में सिंहभूम से गुजरने पर मुगलों की अधीनता स्वीकारने और राजा मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होने वाले पोरहाट के सिंहवंशी राजा का नाम था? राजा मानसिंह के उड़ीसा अभियान के क्रम में सिंहभूम से गुजरने पर मुगलों की अधीनता स्वीकारने और राजा मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होने वाले पोरहाट के सिंहवंशी राजा का नाम था? क्या नाम था? तो नाम था रंजीत सिंह। क्या नाम था? रंजीत सिंह। अगला सवाल है कि 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह ने राजमहल, जिसको वो कौन कौन सा? साहिबगंज जिला संथाल परगना को बंगाल की राजधानी बनाया। राजा मानसिंह ने परकोटा और महल वाले नगर को का नाम रखा। सवाल सुनिए फिर से एक बार देख लीजिए। बोल रहा है कि 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। ठीक है, राजा मानसिंह ने परकोटा महल वाले नगर को नाम रखा था, पता है क्या नाम रख दिया था उसका? उसका नाम रख दिया था आपका अकबर नगर। क्या नाम रख दिया था? अकबर नगर। आगे देखिए, झारखंड के किस क्षेत्रीय राज्य के राजा को मुगल इतिहास ग्रंथों में जमींदार ए खान आला मास अर्थात हीरे खान का मालिक कहा गया? झारखंड के किस क्षेत्रीय राजा को मुगल इतिहास ग्रंथों में जमींदार ए खान आलामास
कहा गया। तो किसको कहा गया? तो ये कहा गया छोटानागपुर खास के नागवंशी राजा को क्या कहा गया? हीरे खान का मालिक कहा गया। ठीक है, ध्यान रखिए। किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा जो है शंख नदी से जो हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? किसमें? किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों को द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है आपका तुजू के जहांगीर में। किसमें मिलता है? तुजू के जहांगीर में। और किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली भेजा गया? बताइए, किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ, राजधानी दिल्ली भेजा गया? तो दिल्ली भेजा गया इब्राहिम खां का। किसको कहाँ भेजा गया? किसको भेजा दिल्ली गया? इब्राहिम खां को। मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैदी बनाकर किस जिले में रखा गया जहां 12 वर्षों तक कैद रहा? बताइए, कहाँ पर रखा गया था मुगल बादशाह जहांगीर को? तो ये रखा गया था, पता है कहाँ? मुगल बादशाह जो जहांगीर था, वो छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक जो दुर्जन साल था उसको कैदी बनाकर जो 12 साल रखा गया था, वो रखा गया था आपका ग्वालियर के किले में। कहाँ पे? ग्वालियर के किले में रखा गया था। आगे देखिए, किस छोटा नागपुर खास नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिली? कब मिला था बंदी जीवन से मुक्ति? तो बंदी जीवन से मुक्ति मिला था 1627 ईस्वी में इसको बंदी जीवन से मुक्ति मिल गया था। ठीक है, जो जहांगीर छोड़ दिया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान जो कि छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा के विरुद्ध के नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी? सवाल फिर से पढ़िए। सवाल बोला है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान के नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी थी? तो कौन सा उपाधि दिया था? फाथ जंग की उपाधि दिया था। कौन सा? तो फाथ जंग का उपाधि दिया था। ये सवाल है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान के नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी थी? ये बार सवाल रिपीट हो गया, यानी फाथ जंग की उपाधि दिया था। अब सवाल है कि राजधानी दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर के मनोरंजनार्थ एक बाघ से निहत्था लड़ता हुआ पलामू का कौन सा चेरोवंशी राजा मारा गया? बताइए, राजधानी दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर के मनोरंजनार्थ एक बाघ से निहत्था लड़ता हुआ पलामू का कौन सा चेरोवंशी राजा मारा गया? तो कौन मारा गया? बताइए। तो ये मारा गया सहबल राय ने। किसको मारा गया? सहबल राय को जो है बाघ से निहत्था लड़ने के लिए छोड़ दिया गया और बाकी लोग मनोरंजन कर रहे थे, उसी चक्कर में ये मर गया। बिहार के मुगल सूबेदार शाहिस्ता खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब की? बिहार के मुगल सूबेदार शाहिस्ता खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब की? तो कब किया था? तो ये संधि जो है वो किया था 1641 से 42 ईस्वी में किया था। ठीक है, ध्यान रखिए। बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खां के आदेश पर जबरदस्त खां ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की? बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खां के आदेश पर जबरदस्त खां ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की? तो कब किया था आक्रमण और संधि? तो ये किया था आपका 1643 से 44 ईस्वी में ये संधि की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पलामू के चेरोवंशी शासक मेदिनी राय ने किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा को लूटा और लूट के सामान में पत्थर का एक विशाल फाटक भी शामिल था जिसे मेदिनी राय ने पलामू के नए किले में लगवाया? बताइए, पलामू के जो चेरोवंशी शासक मेदिनी राय ने किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा को लूटा और लूट के सामान में पत्थर का एक विशाल फाटक जो है शामिल था, वो मेदिनी राय पलामू के नए किले में लगवाया? तो कौन? तो ये था आपका, कौन था? रघुनाथ साहु। चलिए,
पलामू के चेरोवंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। पलामू के चेरोवंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था वो आपको बताना है। तो ये था आपका मेदिनी राय। चलिए, 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता? बताइए। 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता? तो उसे जीतने का काम किया दाऊद खां ने। ठीक है, आगे देखिए। सवाल है कि पलामू के किस चेरो शासक के शासनकाल में चेरो शासक का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? पलामू के किस चेरोवंशी शासक के शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका मैत्नी राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 1697 में किस मुगल सूबेदार ने राजमहल में लूटपाट करने एवं वाले एवं नगर पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों को शोभा सिंह एवं रहीम खां का दमन किया? शोभा सिंह बंगाल से थी और रहीम खां उड़ीसा से। का दमन कौन किया था? इसका तो जो दमन है वो है जबरदस्त खां ने किया था। ठीक है, चलिए बोरिंग लग रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंस से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। नागवंशी शासक दुर्जन साल 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि जो था वो कितना था? तो वो था 6,000 रुपया। कितना? तब तो इसको छोड़ा था 1627 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब पढ़ते हैं उत्तर मुगल कालीन झारखंड। इसमें ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, 4-5 सवाल इसमें देखेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग। अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। सवाल है कि उत्तर मुगल काल में झारखंड किसके आक्रमण से त्रस्त रहा? उत्तर मुगल काल में झारखंड किसके आक्रमणों से त्रस्त रहा? तो उत्तर मुगल काल में जो है झारखंड ये मराठों के आक्रमण से जो है एकदम त्रस्त रहा। चलिए, झारखंड पर मुगल प्रभाव का अंत किसने किया? झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत किसने किया? मुगल प्रभाव का अंत जो है मराठों ने किया। आगे देखिए, सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम था। तो सरायकेला रियासत के संस्थापक पता कौन थे? वो थे, ये थे विक्रम सिंह। हाँ, विक्रम सिंह थे सरायकेला रियासत के संस्थापक। ठीक है, आगे बढ़िए। सरायकेला रियासत के मूल एवं मातृ राज्य का नाम था। मूल एवं मातृ राज्य का जो नाम था वो था पोरहाट राज्य। कौन था? पोरहाट राज्य था। आगे देखिए, आगे है कि सरायकेला रियासत के संस्थापक विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने किस रियासत की स्थापना की? सरायकेला रियासत के संस्थापक विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने किस रियासत की स्थापना की? तो उस रियासत का नाम था आपका कौन सा? तो खरसावां रियासत नाम था। क्या नाम था? खरसावां रियासत नाम था। ठीक है, आगे देखिए। चलिए, हाँ अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसमें 5-6 सवाल होंगे तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। और किन्हीं को पेपर 3 का चाहिए तो कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा इस पर 7070490704 पर। ठीक है, ध्यान से। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस ओर से हुआ? तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो है आप जानते होंगे सिंहभूम की ओर से हुआ था। किस ओर से हुआ था? सिंहभूम की ओर से हुआ था। सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ? सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1767 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ठीक है, ध्यान रखा हुआ था 1767 ईस्वी में। पुरहाट नरेश घनश्याम सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया और कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली? पुरहाट नरेश घनश्याम सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया और कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लिया? तो कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लिया 1820 ईस्वी में। कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? बताइए। कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? तो लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध था हो। ठीक है, चलिए। अंग्रेज सेनापति कैप्टन जेकब केमग ने पलामू किले पर किस वर्ष अधिकार किया? अंग्रेज सेनापति कैप्टन जेकब केमग ने पलामू किले पर किस वर्ष अधिकार किया? तो पलामू किले पर 1771 में जो है क्या किया? अधिकार किया। और अंग्रेजों ने झारखंड राज्य पर किस वर्ष कब्जा जमाया?
बोला है कि अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर किस वर्ष कब्जा जमाया। तो अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर जो कब्जा जमाया था वो जमाया था आपका 1772 में। कब जमाया? 1772। अब आता है कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन किया गया। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन किया गया, कब किया गया? तो यह किया गया था आपका 1837 में कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन किया गया। ठीक है, यहाँ पे समाप्त होता है क्लास, ज़्यादा लंबा नहीं करते। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनजातीय विद्रोह या जनजातीय आंदोलन, जो कि अगला जो सवाल, अगला जो वीडियो आएगा आने के क्लास नंबर 4, उस ये जो है अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे वाला क्लास। तो अन्य सब इंपॉर्टेंट क्लास है, इसका कि शुरू तो सब सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, तो चलिए, और वीडियो को पीडीएफ चाहिए इसका, तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और किन्हीं को पेपर 3 का मॉडल सेट चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।